एक और क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। इस कहानी से आपको और आपके परिवार को बहुत कुछ सीखने वाली मिलने वाली है। चलते हैं दोस्तों की कहानी की। मैनपुरी के कारोबारी दिलीप से शादी हुई थी। हालांकि प्रगति किसी और से प्यार करती थी। उसके प्रेमी का नाम अनुराग है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। अनुराग भी प्रगति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस चक्कर में दोनों ने खौफनाक साजिश रच डाली। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शादी के बमुश्किल 15 दिन बाद ही दिलीप नामक युवक की हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिलीप की नई नवेली पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में गेहूं के खेत में पड़ा मिला था। उसे गोली मारी गई थी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान दिलीप के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ में प्रगति ने पति की हत्या करने की साजिश को कबूल ली। जांच में सामने आया कि प्रगति का प्रेमी अनुराग यादव उसी गांव का रहने वाला था और दोनों का प्रेम संबंध था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए प्रगति की शादी अनुराग से नहीं हो पाई थी। हालांकि शादी के बाद भी प्रगति अनुराग के प्रेम में पागल थी। यही वजह थी कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग के साथ हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी 22 वर्षीय प्रगति, उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज और हत्यारे रामजी नागर की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने कहा कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप को खत्म करने की साजिश रची थी। उन्होंने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। एसपी के मुताबिक जांच में पता चला कि रुखसाना का ननिहाल बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के महुआडाबर गांव में है। महुआडाबर गांव के रिंकू कनौजिया से रुखसाना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रुखसाना के परिजनों ने उसकी शादी अनीस से करा दी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद से ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। एसपी ने बताया कि शादी के बाद रुखसाना और रिंकू ने अनीस को रास्ते से हटाकर साथ रहने की साजिश रची थी। रुखसाना और रिंकू ने बताया कि शादी के बाद रुखसाना के परिजनों का रास्ते में अनीस से का रिंकू को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाल अपचारी को संरक्षण गृह भेजा गया है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस का खोखा और बाइक बरामद कर ली गई है। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना इलाके के बेदीपुर गांव के 28 वर्षीय अनीस की बृहस्पतिवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि गांव के बाजार से लौट रहे अनीस को बाइक सवार दोनों के बाजार से के लाख करती हुई कारतूस का खोखा और बाइक बरामद कर ली गई है। बस्ती जिले के बाजार का दौरू के बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि गांव के बाजार से लौट रहे अनीस को बाइक सवार दौरू के युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और सिर में गोली मार दी। उसे अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार की शाम अनीस किसी काम से गांव के पास की बाजार में गया हुआ था। शाम करीब 8 बजे वह बाजार से पैदल घर लौट आ रहा था। अनीस घर से करीब 150 मीटर पहले तक पहुंचा था कि इसी बीच एक बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचे। रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास लोग दौड़े, लेकिन तब तक बाइक सवार असलहा लहराते हुए भाग निकले। जानकारी के बाद परिवार के लोग भी भागकर वारदात स्थल पर पहुंचे। इस बीच किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी। गंभीर वारदात तक दे दी रूप से घायल अनीस को अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद ही अनीस ने दम तोड़ दिया था। इस कहानी में मैं 2 कहानियों का जिक्र किया हूँ। इस कहानी में कुछ जानकारी मिलेगी तो अपने दोस्त शहर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।